घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है और विजिबिलिटी जीरो होने से सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। आपको बता दें कि घने कोहरे ने थामी रेल की भी रफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में देर रात से ही घने कोहरे की चादर छाई हुई है और कोहरा छाए होने की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी का स्तर 50 मीटर तो कहीं पर जीरो तक पहुंच चुका है। इससे सड़कों पर वाहन पार्किंग और साथ ही जो है लाइट जलाकर रेंगती गाड़ियां नजर आ रही है। कोहरे के चलते लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ जो है लगातार वायु प्रदूषण का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो राजधानी में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब बनी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन कोहरा रहने से सर्दी ज्यादा महसूस हो सकती है, तो तापमान में स्थिरता रहेगी। दोपहर में धूप से सर्दी से राहत के आसार है। साथ ही मौसम विभाग ने 1 जनवरी को हल्की बारिश होने की संभावना भी जाहिर की है। तो एक तरफ दिल्ली एनसीआर में लगातार यहाँ पर ठंड का सितम जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से आमजन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तो विजिबिलिटी जीरो है, जिसकी वजह से यात्रियों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई ट्रेन जो है अपने समय से काफी लेट चल रही है, इसीलिए यात्री काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से गाड़ियां सड़कों पर रेंगती दिखाई दी हैं। कोहरे के चलते ट्रैफिक भी थम चुकी है। आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और साथ ही साथ जो है एक बार फिर से वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ठंड की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, तो कहीं पर इंतजामिया की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई है। रेन बसेरों में अलग अपनी तैयारियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस ठंड की वजह से कहीं ना कहीं यात्रियों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट है, कई फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गए हैं, कई फ्लाइट्स देरी से चल रहे हैं, जिसकी वजह से आमजन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अल सुबह की, ये तस्वीरें हैं कि विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विजिबिलिटी बेहद जीरो है। घने कोहरे ने सभी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। तो दिल्ली एनसीआर समेत कई ऐसे इलाके जहां पर घने कोहरे होने की वजह से आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। तो विजिबिलिटी जीरो है। एक बार फिर से वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अल सुबह की तस्वीरें हैं। घने कोहरे की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं और आपको बता दें कि इस तरह के मौसम में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। मरीजों की संख्या अस्पतालों में लगातार बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की जबरदस्त मार देखने को मिली। कई इलाकों में विजिबिलिटी घटकर जीरो हो चुकी है। सड़कों पर लाइट जलाकर रेंगती नजर आई कई गाड़ियां। तो आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। तो दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की जबरदस्त मार हैं और एक बार फिर से वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते चलिए, इस बीच जो है आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से हेडलाइट का इस्तेमाल करते हुए लोग नजर आए और खासतौर पर वाहन चालकों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे मौसम में हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो दिल्ली एनसीआर की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ ठंड का सितम जारी है और कहीं ना कहीं आम जनता, आम जनजीवन जो है प्रभावित हो रहा है। तो सड़कों पर लाइट जलाकर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। आपको बता दें कि हालांकि इस बीच जो है ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर जारी की गई है वाहन चालकों के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे को देखते हुए फिलहाल प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आमजन काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। दिक्कत सुबह आने में दिक्कत हो रही है, कोहरा भी है और अलाव नगरी के लिए व्यवस्था की जाए। राम अभिलाष प्रजापति। ठंड बहुत है, पीएससी मोड़ से आ रहा है, नमक भट्टी चौराहा सब जगह दुकान खोलने, बहुत ठंड है, बहुत गलन है, गाड़ी पकड़ नहीं जा रही थी, इतनी गलन ज्यादा है। कोहरा भी पड़ा हुआ है, काफी कोहरा पड़ा हुआ है, बहुत ठंड है। कितनी ठंडा, कितनी गलन है? गलन इतनी ज़्यादा कि महादेवन से सकरापुर से आ रहा हूँ तो हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं बाइक में। सीने हाँ बहुत दिक्कत होती है
अगर जरा भी मफलर खिसक जाता है तो नाक चूने लगती है। पानी जैसे तब आगे बढ़ कर के दुकान खोलेंगे। दुकान खोलने तक की ताकत नहीं है, ताला खोलने की दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा डर है। तो सुना कि आपने किस तरीके से आम जनता बता रही है कि ठंड की वजह से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं ऐसे मौसम में मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है, सर्द जुकाम की समस्याएं आम हो जाती हैं। तो बेहद परेशानी का सबब कई इलाकों में विजिबिलिटी भी बेहद कम हो चुकी है और इसीलिए लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कई राज्यों को लेकर, कई प्रदेशों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और वेदर डिपार्टमेंट का यह भी कहना है कि 1 जनवरी तक रिमझिम बारिश भी हो सकती है। अगर बारिश होती है तो ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और उसका असर जो है मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्य हैं जहां पर भारी ठंड की वजह से आम जन की मुश्किलें बढ़ रही है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और आम जनजीवन जो है काफी ज्यादा प्रभावित है। इस ठंड की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी भी बेहद ज्यादा कम है और इसीलिए ट्रैफिक एडवाइजरी वाहन चालकों के लिए जारी किया गया है। हालांकि इस बीच जो है वाहन चालक हेडलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं और ठंड की वजह से कई ट्रेनें, कई फ्लाइट्स भी प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से यात्रियों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ गई हैं। हालांकि कई ऐसे एयरलाइंस हैं जिनकी तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जब भी आप घर से निकले तो एक बार अपना शेड्यूल जरूर चेक कर ले, फ्लाइट की टाइमिंग आप चेक कर ले, उसके बाद ही घर से निकले। तो वही कई ट्रेन जो है लेट चल रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आई और स्टेशन प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी गाड़ियों का इंतजार करते हुए भी नजर आए हैं। तो एक बार फिर से अभी फिलहाल आम जन को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। तो वही दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद जीरो है, बेहद कम हो चुकी है विजिबिलिटी। आईएमडी ने अगले 3 घंटे के लिए जारी किया है रेड अलर्ट। कोहरे के चलते उड़ानें और ट्रेनें भी प्रभावित हुई है, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो आईएमडी ने अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट घोषित किया गया है। आप समझिए कि फिलहाल आने वाले समय में लोगों को जरा भी राहत नहीं मिलेगी। तो दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है और सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका असर जो है फ्लाइट्स और ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। फिलहाल आईएमडी की तरफ से 3 घंटे के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के चलते उड़ानें और ट्रेनों पर भी इसका असर है, जिसकी वजह से यात्री काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में शीतलहर की कहर की वजह से आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है, सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ इसका असर ट्रेनों पर और फ्लाइट्स पर भी पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, तो कई ट्रेनें जो है अपने संभावित समय से भी काफी ज्यादा लेट हैं। तो कई फ्लाइट्स भी यहाँ पर लेट से हो रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को या तो एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है या फिर स्टेशन पर लोग इंतजार करते हुए नजर आए। हालांकि कई एयरलाइंस की तरफ से गाइडलाइंस जरूर जारी की गई है। उनका ये कहना है कि जब भी आप घर से निकले तो अपने फ्लाइट का शेड्यूल एक बार जरूर चेक कर ले, उसके मुताबिक ही आप घर से बाहर निकले। तो वही यहाँ पर ट्रेन भी लेट है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। यात्री प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते चले कि अगले 3 घंटे के लिए ये अलर्ट जारी है। फिलहाल वेदर डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि आने वाले समय में 1 तारीख से पहले हल्की बारिश भी हो सकती है, क्योंकि लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है और कहीं ना कहीं उसका असर जो है जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे साथ आंचल जुड़ चुकी है। आंचल, लगातार हम देख रहे हैं कि शीतलहर का कहर जारी है, आमजन की मुश्किलें भी लगातार बढ़ गई है। आंचल, केवल शीतलहर ही नहीं, दिल्ली वासियों की बात करें, खास करके दिल्ली एनसीआर में कोल्ड वेव, दूसरी तरफ कोहरा और तीसरा ट्रिपल मार जो है वातावरण की वो झेलनी पड़ रही है दिल्ली एनसीआर वासियों को। अगर हम एक बार दिखे विजिबिलिटी आपको दिखाए सबसे पहले, क्योंकि वो देखना
न्यूज़ इंडिया को देखने वाले हर एक दर्शक के लिए ज़रूरी है कि आपको किस हिसाब से जो है वो ट्रैवलिंग करनी है। यानी कि अगर आप हाईवेज पे जा रहे हैं, आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, तो देखिए इस तरीके का मौसम नज़र आ रहा है। यानी कि 100 मीटर की मात्र विजिबिलिटी है, और कई जगह पर तो देखिए 100 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि पूरी का पूरा जो दिल्ली एनसीआर है, देखिए यहाँ सामने एक डिस्प्ले लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है PUC जो है वो वैध है। यानी कि ये जो पूरी डिस्प्ले है ये भी कोहरे की चपेट में आई हुई है, हमें पूरी तरीके से क्लियर कुछ भी नहीं दिख रहा है। और लोगों को लगातार देखिए ये हिदायत दी जा रही है कि आप थोड़ा सा जो है अपना स्पीड पर जो है कंट्रोल करके चलिए, जिससे आप किसी भी हादसे का शिकार ना हो। भाई अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर में, तो लगातार 3 दिन तक जो है वो इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। यानी कि येलो अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है दिल्ली एनसीआर के लिए। जो कोहरा है देखिए वो हमारे डिस्प्ले में दिख रहा है, हमारे कैमरे के माध्यम से वो कोहरा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है विजिबिलिटी लो नज़र आ रही है और लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स जला के, इंडिकेटर जलाकर चल रहे हैं। और ये हाईवे की तस्वीर है, तो जाहिर सी बात है कि एक स्पीड में जहां गाड़ियां रहा करती थी वो स्पीड जो है अब कहीं ना कहीं कुछ गाड़ियों की कम नज़र आ रही है, लेकिन कुछ लोग जो है इस स्पीड को मेंटेन करके रखे हुए हैं, जो कि खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि अगर हम चर्चा करें देखिए अब पोल्यूशन की, तो दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन भी 400 पार हो चुका है। और देखिए दिल्ली के पोल्यूशन में अगर हम अलग अलग जगहों की बात करें तो रोहिणी का 224 है, वजीरपुर का 433 है, ITO का 403 और पड़पड़गंज का 424 AQI लेवल जो है वो बना हुआ है। आनंद विहार का 445, यानी कि सबसे ज़्यादा AQI लेवल आनंद विहार का नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से पूरे एनसीआर की हालत जो है वो बिल्कुल आंचल, मैं आपसे यही पूछने वाली थी, क्योंकि लगातार हम आपके पीछे तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर फॉग है। क्या ये ठंड की वजह से फॉग है या फिर एयर क्वालिटी में इजाफे की वजह से? देखिए जैसे कि मैंने अभी चर्चा की कि कोल्ड वेव चल रही है, इसके साथ कोहरा भी है, यानी कि मार जो है प्रदूषण की और दूसरी तरफ कोहरे की, तीसरा जो है अगर हम ठंड में कोल्ड वेव की बात करें, तो इन तीनों चीज़ों को दिल्ली एनसीआर वासी झेल रहे हैं। देखिए अब मैं आपको एक पार्क दिखाती हूँ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये शांति स्तूप है और यहाँ पर पूरा ये कोहरे की चपेट में आपको दिख रहा है कि कहीं कोई पार्क है, खाली बैरिकेटिंग दिख रहे हैं। इसके अलावा ये सामने कौन सी बिल्डिंग है, क्या है, पेड़ पौधे कितने लगे हैं, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये दिल्ली की हालत है आज। दिल्ली किस तरीके से जो है वो कोहरे की चपेट में। देखिए सामने एक रेहड़ी वाले हैं, ये अपनी दुकान खोल रहे हैं। हालांकि देखिए इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में लोगों को ज़रूर दिक्कत होती है, उनसे भी चलिए उनके पास चलते जानने की कोशिश करते हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में रोज़गार कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल है, ठंड से अपने आप को बचाव करना कितना मुश्किल हो रहा है। भैया हम देख रहे हैं कि कड़ाके की सर्दी है, कोहरा है और पोल्यूशन भी है। हम देख रहे हैं कि आपकी आंखों से पानी भी आ रहा है, हल्का हल्का लग रहा है। तो ये बताइए भैया कि कितनी दिक्कत होती है इस ठंड में रोज़गार कमाने में? बहुत दिक्कत होती है, मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, परेशानी आई है रोड पर और क्या है। परेशानी। और जब ये कोहरा बढ़ जाता है, जब कुछ दिखाई ना देता, बंद कर देते हैं, फिर तो सो जाते हैं। सो जाते हैं। क्या करें, अब कुछ दिखेगा ही ना तो सोना ही पड़ेगा। देख रहे हैं कि आप एक आम व्यक्ति को कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। आंचल, उन बिल्कुल लोगों आम के जन लिए की बहुत- परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आंचल, यही वो तस्वीर है, ये वो गार्डन है जिस गार्डन का आप जिक्र कर रहे हैं। अक्सर वहां पर मॉर्निंग वॉक पर लोग निकलते हैं, क्योंकि देखिए 8 बजने वाला है, लेकिन अभी भी वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल देखिए रोज़ाना जो है लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे, लेकिन पिछले 2 महीने में दिल्ली की वो तस्वीर भी बदल गई है। लोग मॉर्निंग वॉक पे कम निकल रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल भी 400 पार लगातार नज़र है। पहले क्रैप 4 लगाया गया था, वो हटाया गया, लेकिन फिर से देखिए दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो 400 पार हो गया। अब देखिए इस तरीके से लोग जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ठंड भले ही हो लेकिन रोजी रोटी कम। काफ़ी दिक्कत है। और आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतें बहुत है, यहाँ सोने के लिए व्यवस्था भी नहीं है। हाँ।
खाना टाइम से नहीं मिलता हो और और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। रोजी कमानी कितनी मुश्किल हो जाती है इस मौसम में, जो मौसम बहुत चल रहा है। अब तुम्हें पता ही होगा कितना काफ़ी है, टाइम ज़्यादा ठंड पड़ रहा है तो बंद कर देते हैं जब टाइम टेबल हो जाता है। फिर खाते क्या है जब आप बंद कर देते हैं दुकान? तो क्या है, रोटी और क्या खाएंगे। ऐसे हो जाते उतने की खाना खाने लायक। हाँ तो इतने तो हो जाते। तो देखिए ये रेट लोग हैं और जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें, उनको अपनी दुकान पर रखते हैं। और एक बार फिर से देखिए, आपको सामने की हाईवे की तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है वो विजिबिलिटी बिल्कुल लो नज़र आ रही है। और कोल्ड वेव की चपेट में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जो है वो लगातार है, क्योंकि जो अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर लगातार नीचे गिर रहा है, यानी कि कोल्ड वेव के चलते। और ख़ास करके देखिए ख़राब एक्यूआई, तीसरा जो है फोग, ये कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के। बिल्कुल आंचल, और ये हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियां जो है रेंगती नजर आ रही है, लोग जो है हेडलाइट का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आंचल बने रहिएगा। इसी बीच और भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अतुल पांडे हमारे साथ श्रावस्ती से जुड़ चुके हैं, जीवन कुमार हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं, और आंचल हमारे साथ खुद दिल्ली से बनी हुई है, और साथ ही साथ जावेद भी हमारे साथ कश्मीर से जुड़ चुके हैं, मनोज सूर्यवंशी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स एक तरफ इजाफा हो रहा है दिल्ली में, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। अतुल, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी, श्रावस्ती में क्या कुछ हाल है ठंड का? बिल्कुल बता दूं, श्रावस्ती में क्लाउड वेव चलने के साथ साथ ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। बीते 3 दिनों से लगातार ठंड जो है वो ठंड की मार यहाँ के श्रावस्ती वासी झेल रहे हैं। पहाड़ों पर बारिश हुई और बर्फबारी हुई, जिसके बाद क्लाउड वेव जो है वो काफी ज्यादा तेज चल रही है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। कोहरे का जो कहर है वो आज थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ठंड की बात की जाए तो गलन और सर्द हवाओं से लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है, जिसको देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद भी किया गया है। बहरहाल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी ये जो ठंड का कहर है वो कब तक लोगों को ऐसे सताता है। लोग सुबह से ही अलाव का सहारा लेते हैं। सड़कों की बात की जाए तो सड़कों पर लोग फॉग लाइट का ही इस्तेमाल करके वो रास्ते पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल परिवहन विभाग जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट तो है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन तमाम सारे ऐसे वाहन हैं जो ओवरलोड होके चलते हैं, जिसके वजह से हादसे भी होते हैं। काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। अलाव की व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन कई ऐसे बिल्कुल अतुल, यानी कि कुल मिलाकर वहां पर लोग जो है ठंड की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। बने रहिएगा। जीवन में आपके पास ही आऊंगी, शिमला में क्या कुछ हाल है? ठंड की वजह से लोगों की कितनी मुश्किलें बढ़ी हैं? देखिए मुश्किलें नहीं बढ़ी हैं, और न्यू ईयर गिफ्ट मिल रहा है प्रदेशवासियों को। आज से प्रदेश में बर्फबारी का दौर शुरू होगा, और एडवाइजरी जारी की है आईएमडी शिमला ने कि पर्यटक आए, यहाँ का जो वातावरण है उसका लुत्फ उठाएं, बावजूद इसके कुछ चीजों का ध्यान रखें, गाड़ी धीरे चलाएं, फॉग हो तो रुक जाएं। इस तरह की एडवाइजरी आईएमडी शिमला ने जारी की है। यहाँ शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, 3 जगहों पे बर्फबारी के आसार आईएमडी शिमला ने जारी किए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, प्रदेश के लिए न्यू ईयर आ रहा है। हालांकि प्रदेश में जो आमद है पर्यटकों की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और लोग हिमाचल में यहाँ के सुखद और इस जो सुंदर वातावरण है उसका मजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल जीवन, और ऐसे में लोगों वहां पर पहुंच रहे हैं, शिमला में पर्यटक भारी तादाद में पहुंच रहे हैं और इस ठंड का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जावेद, मैं आपके पास ही आऊंगी, कश्मीर में कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार कश्मीर में भी भारी तादाद में पर्यटक अक्सर इस मौसम में पहुंचते हैं? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, हमारे सहयोगी अभी शिमला से कह रहे थे कि मौसम में हालांकि सुधार है, लेकिन नए साल के लिए शायद लोगों को राहत मिल सकती है। और वहीं अगर हम बात करें, मौसम विभाग का कहना है कि 30 के शाम से लेके 2 तारीख तक जो है मौसम पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें वहां पे भीषण बर्फबारी होगी, और वही मैदानी इलाकों में बर्फ के साथ साथ जो है बारिशें भी होगी। लेकिन ये नए साल के लिए शायद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक तोहफा है। तो कहीं ना कहीं अगर सर्दी की हम बात करें, दिन का तापमान में थोड़ी सी सुधार आई है, लेकिन रात का जो तापमान है वो
माइनस टेम्परेचर में चला जा रहा है। मैं अभी डल लेक पे मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं मौसम जो है क्लाउडी है। अभी तो कहीं ना कहीं जो ड्राई मौसम चल रहा था पिछले 3 महीने से, उसमें 20 और 21 के बीच में जो बर्फबारी हुई है उससे थोड़ी बहुत राहत मिली है। उसके बाद फिर से जो है ड्राई मौसम चल रहा था। शायद लोगों को नए साल के लिए एक तोहफा मिल सकता है। जी बिल्कुल, नए साल पर लोगों के लिए एक तोहफा जरूर है। बने रहिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए फरीदाबाद से। मनोज, मैं देख पा रही हूँ विजिबिलिटी बेहद कम है। मैम लगातार बता दें कि फरीदाबाद में घना कोहरा छाया हुआ है और ऐसे में तस्वीरें भी दिखा दें कि आज सुबह का समय है, 8 बजे का समय है। जो लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर निकालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों को सख्त गाइडलाइन भी दी गई है कि वाहन धीमी गति से चलाएं। और ऐसे में बता दें कि आज फरीदाबाद के पॉल्यूशन की बात कर ली जाए तो 405 फरीदाबाद में एयर पॉल्यूशन दर्ज किया गया है। लगातार जो डबल मार है वो फरीदाबाद वासी झेल रहे हैं और ऐसे में बता दें कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की जो दिक्कत है वो देखी जा रही है। डॉक्टरों के यहाँ पर लंबी लंबी देखी जा रही है क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं और डॉक्टर के पास सोच रहे हैं। डॉक्टरों का साफ कहना है कि लोग घरों से कम बाहर निकले। एक तरफ से पॉल्यूशन है और दूसरी तरफ जो ठिठुरती जो सर्द हवा चल रही है जिससे बुजुर्गों और बच्चों को काफी दिक्कतें देखनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार बुखार जैसी जो समस्या है वो देखी जा रही है। जी बिल्कुल, और ऐसे में लगातार मौसम में तब्दीली और आमजन की मुश्किलें इस ठंड की वजह से बढ़ती जा रही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप सभी भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।